चलिए आपको शिवरात्रि की कहानी सुनाते हैं। एक जंगल में एक शिकारी रहता था और वह शिकार से ही अपने परिवार का भरण पोषण करता था। वो इतना क्रूर था कि जानवरों को मारना ही उसका काम था। पास में ही गांव था। शिवरात्रि का दिन था। सब शिवरात्रि की तैयारी में लगे थे, पर उसे इसका कोई भान नहीं था, क्योंकि उसका काम जानवरों को मारना खाना था। उसे नहीं पता था शिवरात्रि क्या होती है। उसी दिन उसके माता पिता भी आए हुए थे और उन्होंने कहा कि हमें भूख लगी है, खाना चाहिए। शिकारी खाना ढूंढने निकल गया, लेकिन बदकिस्मती से उसे कुछ भी नहीं मिला। शिकारी की तलाश में रात हो गई, लेकिन वापस कैसे जाता, क्योंकि उसके घर में उसके माँ बाप, उसकी बीवी बच्चे सब खाने की तलाश में आस में बैठे हुए थे। अब हार के उसने सोचा कि अब घर कैसे जाऊं। फिर एक तालाब नजर आया। तालाब के पास जाके खड़ा हो गया कि यहाँ कोई ना कोई पशु तो आएगा ही पानी पीने के लिए। मैं उसका शिकार कर लूँगा और अपने परिवार को जाके खिला दूँ। बहुत देर खड़े रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वह अपने साथ पानी लेके उस पेड़ के ऊपर जाके बैठ गया कि जब भी कोई आएगा मैं उसका शिकार कर लूँगा। बहुत देर तक बैठे रहने के बाद रात का पहला पहर शुरू हो गया था और एक हिरनी पानी पीने आ गई। उसने पानी पीना शुरू किया, लेकिन उसको देखते ही शिकारी ने अपना तीर बाण तैयार किया। जैसे ही उसने अपना कमान संभाली, जैसे ही उसने अपना धनुष संभाला, उसका हाथ पानी के लगा और वो पानी नीचे गिरा। कुछ बेल पत्थर भी गिर गए, क्योंकि वो जिस पेड़ पे बैठा था वो बेल का पेड़ था। नीचे उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था, जिससे शिकारी भी अनभिज्ञ था। उसे नहीं पता था कि इस पेड़ के नीचे शिवलिंग है। उस शिवलिंग पे बेलपत्र चढ़ा, पानी चढ़ा, पहले पैर की पूजा हो गई। आवाज़ें सुन के हिरनी ने ऊपर देखा और उसने उससे पूछा कि भाई क्या चाहते हो। शिकारी ने कहा मेरा परिवार भूखा है, मैं तुम्हारा शिकार करूँगा। हिरनी ने कहा कि इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि मेरा शरीर किसी के काम आए, लेकिन अभी मुझे जाने दो। मेरे बच्चे अकेले हैं, मैं उन्हें अपनी बहन और अपने पति को सौंप के वापस आ जाऊँगी। लेकिन शिकारी को भरोसा नहीं था। उसने कहा नहीं, मैं तुम्हारी बात पे भरोसा नहीं कर सकता। मेरा परिवार भूखा है, अगर तुम्हें जाने दूंगा तो उनका क्या होगा। हिरनी ने कहा कि मुझे दुनिया के वो पाप लगे जो सबसे भयानक हो, जैसे एक महात्मा का अनादर करने पर लगता है, जैसे शिव की पूजा ना करने पर लगता है, स्त्री का पर पुरुष गमन करने पर लगता है, चोरी चकारी करने पर लगता है। मुझे दुनिया के वो सारे पाप लगे। ये जो धरती है ना, ये भरोसे पर टिकी है। ये पहाड़ झरने सब एक भरोसे पे बह रहे हैं। मेरा भरोसा करो, मैं वापस आऊँगी। शिकारी ने उसकी बात मान ली और उसे जाने दिया। हिरनी अपने परिवार के पास चली गई। अब शिकारी फिर बैठे बैठे इंतजार कर रहा था। रात का दूसरा पहर शुरू हुआ। फिर एक हिरनी पानी पीने के लिए आई। उस हिरनी की आवाज़ सुनते ही शिकारी फिर खुश हुआ कि इस बार मैं शिकार करूँगा और अपने परिवार को खाना खिलाऊंगा। उसने फिर से धनुष बाण उठाया और उसके हाथ से वही बेल पत्र और थोड़ा पानी नीचे फिर शिवलिंग पे जा गिरा। दूसरे प्रहर की पूजा भी पूरी हो गई। हिरनी ने कहा भाई क्या करना है। उसने कहा वो मेरा परिवार भूखा है, मैं तुम्हें मारूंगा और अपने परिवार को खाना खिलाऊँ। वो भी खुश हुई कि जो इंसान दूसरों के काम आ सके उससे बड़ा पुण्य और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन भाई मेरा परिवार पीछे है, मेरे बच्चे हैं, मेरा पति है। मैं अपने बच्चों को अपने पति के हवाले, अपनी बहन के हवाले करके आ जाऊँ, वापस आ जाऊँगी। हिरण ने कहा नहीं, थोड़ी देर पहले भी ऐसे ही बोल के गई थी, नहीं लेकिन नहीं आई। उसने कहा भाई ऐसा नहीं है, दुनिया भरोसे पे टिकी है। जिसको पुण्य ना करने पर जो पाप लगे वो लगे मुझे, अगर मैं नहीं आऊँ तो। पर स्त्री गमन करने वाले पुरुष को, अपनी स्त्री को छोड़ के अगर दूसरी औरत के पास जाने वाले को जो पाप लगता है वो लगे मुझे। शिव की पूजा ना करने पर जो पाप लगता है वो लगे मुझे, अगर मैं नहीं आऊँ। अब दूसरे पैर की पूजा हो गई थी तो कुछ मन उसका निर्मल हुआ था, उसने जाने दिया।
वह अपने बच्चों के पास आई, खुश हुई। तीसरा पहर शुरू हो गया था। शिकारी बैठे बैठे सोच रहा था कि आज उसका परिवार भूखा ही रहेगा, लेकिन अचानक उसने देखा कि एक मोटा ताज़ा हिरन आ रहा है। उसने जैसे ही उसको देखा, उसने फिर से बाण तैयार किया और फिर से जल और पानी शिवलिंग पे जाके चढ़ गया। उसके तीसरे पैर की पूजा भी संपन्न हो चुकी थी। शिकारी ने उससे कहा कि भाई, अब मैं तुम्हें मारूंगा। उसने कहा, इससे बड़ा धन्य काम कुछ नहीं हो सकता कि मैं किसी के काम आ रहा हूँ, मेरा शरीर किसी के काम आ रहा है, पर भाई मेरी बीवी और बच्चे घर पे हैं। मैं अपने बच्चों को अपनी बीवी के हवाले कर दूँ और मैं वापस आ जाऊँगा, उन्हें समझा बुझा के वापस आता हूँ। हिरन ने कहा, लेकिन शिकारी ने कहा, नहीं भाई, ऐसे काम करके तो जा चुके हैं 2 हिरनियाँ, अब ऐसा नहीं होने दूंगा। हिरन ने कहा, भाई, दुनिया में जो सबसे बुरा पाप होता है ना, वो लगे मुझे अगर मैं नहीं आता हूँ तो। भरोसा करो, भरोसे पर दुनिया टिकी है, तुम भी करो मेरा भरोसा, मैं आऊँगा और ज़रूर आऊँगा। जो शिव की पूजा नहीं करता है, जो शिवरात्रि पर शिव भस्म लगाए बिना फलाहार कर लेता है, उसको जो पाप लगता है। जो 3 पहर जागे बिना जो फलाहार कर लेता है, उसका पाप लगे। दुनिया के बुरे से बुरे पाप मुझे लगे अगर मैं नहीं आऊँ। 3 पहर की पूजा हो चुकी थी तो कुछ मन निर्मल हो चुका था शिकारी का, उसने उसे जाने दिया। हिरन अपने परिवार के पास आया और सारा वृत्तांत सुनाया। घर आने के बाद पता चला कि उसकी ही 2 पत्नियां थी जो बारी बारी से वहाँ पर वादा करके आई थी। अब पत्नी ने कहा कि मैं जाऊँगी, आप लोग बच्चों को संभालो, लेकिन उसकी बहन ने कहा, नहीं, आप बच्चों को संभालो, मैं जाऊँगी। हिरन ने कहा कि बच्चों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत माँ की होती है, आप बच्चों को संभालो, मैं जाता हूँ। तीनों की जिद ऐसे ही चली। उन्होंने बच्चों को समझाया और वो तीनों ही चले गए, क्योंकि हिरनियों ने कहा कि पति के बिना हमारा भी कोई जीवन नहीं। वो तीनों चल दिए, लेकिन पीछे पीछे उनके बच्चे भी चल दिए। जैसे ही शिकारी ने देखा कि इतने सारे हिरन आ रहे हैं, वो बहुत खुश हुआ और उसने बाण चलाने के लिए उठाया। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, उसके चौथे पैर की पूजा पूरी हो गई। पानी और शिवलिंग पे बेलपत्र चढ़ गए। अब वो पूरी तरीके से निर्मल हो चुका था। हिरणों ने आके कहा कि अब हमारा शिकार कर सकते हो और तुम अपने परिवार की और अपनी भूख मिटा सकते हो। लेकिन शिकारी तब तक बदल चुका था, क्योंकि उसकी शिवरात्रि की पूजा पूरी हो चुकी थी, उसका मन शुद्ध हो चुका था। उसे बहुत ग्लानि हो रही थी कि जीव होके दूसरों के काम आने पर इतना खुश हो रहा है और मैं इंसान होके भी इतने बड़े बड़े पाप कर रहा था। धिक्कार है मेरे जीवन पर। उसने कहा, जाओ, मैं किसी का शिकार नहीं करूँगा, अब मेहनत से ही पेट भरूँगा, इस तरीके से जीव जंतु को नहीं मारूँगा। हिरन खुशी खुशी अपने परिवार के साथ वहाँ से चल दिए। शिकारी नीचे आके अपने परिवार के लिए जाने लगा, लेकिन उसी वक्त उसकी प्रतिज्ञा से शिव प्रसन्न हुए प्रकट हो गए। शिवजी ने शिकारी को गो नाम दिया। ये वही शिकारी है जो श्री राम के साथ दोस्ती की थी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज़। थैंक यू।